दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब चंबल अंचल में भी यूजीसी के नए नियमों, आरक्षण और एसटी/एससी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर समण एवं क्षत्रिय समाज ने हुंकार भरी है। भिंड जिले के उमरी नया गांव मंडल के अंतर्गत सगरा ताल स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में सर्व समाज, समण और क्षत्रिय समाज की महा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो क्या कोई बोलता नहीं है और ना कोई बोल रहा है। पक्ष तो बोलेगा, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, पक्ष वाला बोलेगा क्यों। मेरा तो सभी से यही कहना है, हम इन नेताओं को सबको बाइकाट करते हैं। कोई नया आदमी को तैयार करेंगे और नया आदमी को कोशिश करेंगे, उसको हम खड़ा करने की विचार में हैं। हमारा यही मकसद है, क्योंकि यहाँ पर तो वो बना रखा है मैंने कि अब की बार मैं जीत गया, दूसरी बार मैं जीत जाऊंगा, मैं किसी के बारे में बोलूँगा नहीं। किसानों के बारे में बोलना नहीं है, खाद के बारे में किसी को बोलना नहीं है, शिक्षा के बारे में किसी को बोलना नहीं है। क्यों? चुपचाप बैठना, जब समय आएगा तब अपने अपने पकड़ लेंगे, भैया हमारे को जिताओ। अब की बार उनको जिता दिया, क्योंकि अपनी जनता है। मैंने कि ये जो वर्तमान में विधायक है उसका विरोध कर देंगे, भाई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, लेकिन मूल मुद्दाओं पे किसी को नहीं बोलना है। महाबैठक में समण और क्षत्रिय समाज की ओर से 3 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली मांग यूजीसी के नए नियमों को लेकर है। समाज के लोगों का आरोप है कि इस नियम से समण छात्रों के हित प्रभावित हो सकते हैं और उच्च शिक्षा में भेदभाव की स्थिति बन सकती है। इसी को लेकर नए नियमों को वापस लेने की मांग की गई। आज हम सभी कछवाए घाट से सभी ग्रामीण जन इकट्ठे हुए, समाज के सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए राम जानकी मंदिर सगरा ताल से। हम सभी लोगों ने आज सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के लिए सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर एक हवन का आयोजन किया। इसी दौरान हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए अपने सभी को काली पट्टियाँ बांधी गईं और हनुमान चालीसे का पाठ भी इनको सद्बुद्धि के लिए किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, यूजीसी को वापस किया जाए जो हमारे समाज को बांटता है, और एससी/एसटी एक्ट की समीक्षा भी की जाए। साथ में जो हमारे यहाँ झूठे अपराध कोर्ट में लगाए जाते हैं जाके, और उससे आर्थिक लाभ लेकर हमारे यहाँ जो बेमनस्ता फैल रही है, जिससे हमारे यहाँ वैसे भी हमारे यहाँ जो बागी हुए हैं उनका एक यही कारण रहा है कि उनको झूठे अपराधों में फंसाया गया। ये चंबल बागियों के नाम से जानी जाती है। हम लोग कोई अपराध नहीं करते, बागियों ने कभी किसी को लूटा नहीं है। बागियों ने हमेशा लोग अपनी इज्जत और अपने सम्मान के लिए क्षेत्र में बागपन किया है। हम सभी लोग आज समाज के इस बात के लिए हम भी बागी हो सकते हैं। अगर हमारे समाज को, हमारे अधिकार को अगर नहीं माना जाएगा तो हम सभी इस बागपन को स्वीकार करने को तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी को भले ही विरोध में जाना पड़े, बीजेपी के विरोध में जाना पड़े, यहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध में जाना पड़े। हम अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी देश के हित के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए। समाज की दूसरी प्रमुख मांग आरक्षण व्यवस्था को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने की रही। वहीं तीसरी मांग एससी/एसटी एक्ट में संशोधन की रखी गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाता रहा है और अब सरकार से इन पर गंभीरता से विचार करने की मांग की जा रही है। पार्टी अलग अपनी जगह पे, समाज अलग अपनी जगह पर है। जहाँ समाज की बात आएगी, पार्टी मेरे ठेंगे से, क्योंकि पार्टी कल कांग्रेस थी, आज धूल मिल रही है, आज बीजेपी उड़ रही है, कल ये भी धूल मिल जाएगी। मगर समाज हमारा समय से रहेगा और नई पार्टी फिर खड़ी होगी कोई। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को फांसी चढ़ा दो, इसमें हम सहमत बिल्कुल नहीं है। तो सरकार को चाहिए सभी समाज को एक समान रखें और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करें। ऐसा ना करें कि एक को तो आपने राजा बना दिया और दूसरों को जहर दे दो। ये समाज तो बिखरेगा इससे। हम समाज बनाना चाहते हैं और सरकार समाज तोड़ने का काम कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये समाज को तोड़ेगी सरकार,
सरकार में कोई भी हो समाज को तोड़ता है उसके विरोध में है, ये बात स्पष्ट है। भिंड के सगरा ताल में हुई इस महाबैठक में समण और क्षत्रिय समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने स्पष्ट संदेश रखने का दावा किया है। वक्ताओं का कहना है कि सरकार बनाने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से क्या रुख सामने आता है और समाज का अगला कदम क्या होता है।